हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शहर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एनसीओई में नवनिर्मित कुश्ती हॉल और शिक्षार्थियों के स्विमिंग पूल का नाम स्थानीय स्टार खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है कोलकाता और डी है चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। खेल मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण की सभी आगामी और उन्नत खेल सुविधाओं का नाम भारत में खेलों में योगदान देने वाले प्रसिद्ध एथलीटों के नाम पर रखेगा। पहले चरण में लखनऊ में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एनसीओई में नवनिर्मित कुश्ती हॉल और शिक्षार्थियों के स्विमिंग पूल और एनसीओई भोपाल में 100 बिस्तर वाले छात्रावास का नाम स्थानीय स्टार खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा। लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद क्या है? चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी हॉलीवुड की तर्ज पर बनेगी। यह किस जिले में बनाई जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है मथुरा, बी है प्रयागराज, सी है ग्रेटर नोएडा और डी है गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में बनने जा रही फिल्म सिटी कुछ कुछ हॉलीवुड की तर्ज पर बनेगी। यहाँ बनने वाले डिजिटल स्टूडियो हो या वीएफएक्स स्टूडियो या फिर फिल्म अकादमी, अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी सीबीआरआई इस बार दुनिया भर के फिल्म स्टूडियो व थीम पार्क का अध्ययन कर रही है। इसमें हॉलीवुड भी शामिल है। फिल्म सिटी मथुरा वृंदावन से 60 किलोमीटर और आगरा से 100 किलोमीटर दूर पर बनेगी। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ जमीन पर इसका विकास होगा। इसमें 220 एकड़ कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए रिजर्व रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पास में ही बन रहा है। गौतम बुद्ध नगर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? रेडीमेड गारमेंट। ये भी आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा का आधिकारिक नाम है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएचयू और जेएनयू के वैज्ञानिकों ने किसके उपचार के लिए नई खोज की है? ऑप्शन नंबर ए है टीबी, बी है मलेरिया, सी है ए और बी दोनों और डी है कैंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बीएचयू और जेएनयू के वैज्ञानिकों ने तपेदिक यानी टीबी और मलेरिया के उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण शोध किया है जिससे दवाई से है। तो आपको याद रखना है किसने खोज की है इसकी? बीएचयू और जेएनयू के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में डिजिटल डायरी और ऐप का लोकार्पण किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है दिनेश शर्मा, बी है केशव प्रसाद मौर्य, सी है योगी आदित्यनाथ और डी है आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग की डिजिटल डायरी और ऐप का लोकार्पण किया जिसके जरिए राज्य के जनप्रतिनिधियों, विभागों और अधिकारियों तक जन जन की पहुंच और आसान हो सकेगी। इस डायरी में इन सब का नाम, पता, पद और मोबाइल नंबर होगा। केंद्रीय मंत्रियों के बारे में भी जानकारी होगी। लोग निःशुल्क इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर राज्य के हर विभाग से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से यूपीआईडी इन्फो ऐप को निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है। तो इस ऐप का नाम क्या है? यूपीआईडी इन्फो। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और राज्य के सभी विभागों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और इसका कोई भी शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क ऐप है। ठीक है, ऐप का नाम आपको याद रखना है, यूपीआईडी इन्फो। अगला क्वेश्चन है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो हाल ही में खबरों में थी किस सागर से होकर
गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य सागर, बी है हिंद महासागर, सी है बाल्टिक सागर और डी है प्रशांत महासागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाल्टिक सागर। पिछले साल अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बाल्टिक सागर पाइपलाइन का निर्माण बंद कर दिया गया था। इसका केवल 6% का काम बचा हुआ है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 अपतटीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्देश्य रूस और जर्मनी को जोड़ना है। हाल ही में जर्मन अधिकारियों ने काम फिर से शुरू करने की तत्काल अनुमति प्रदान की। इससे रूस से प्राकृतिक गैस आएगी। तो आपको इसमें यह भी याद रखना है कि ये जो पाइपलाइन है ये किससे संबंधित है, तो ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। ये भी आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन नंबर ए है पीयूष गोयल, बी है नितिन गडकरी, सी है नरेंद्र मोदी और डी है प्रकाश जावड़ेकर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 दो गलियारों के साथ 28.25 किलोमीटर लंबी है और इसकी अनुमानित लागत जो है वो 5,384 करोड़ रुपए है। सूरत मेट्रो रेल परियोजना में कुल 40.35 किलोमीटर लंबाई के मेट्रो प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर होंगे और इसकी अनुमानित लागत 12,020 करोड़ रुपए है। तो आपको याद रखना है कि अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की लागत कितनी है, 5,384 करोड़ रुपए, और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की कितनी लागत है, तो इसकी है अनुमानित लागत 12,020 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस शहर में पहली बार नई स्नोशू और इंट्रैक्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए? ऑप्शन नंबर ए है लेह, बी है कानपुर, सी है रायपुर और डी है श्रीनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। जनवरी 2021 में पहली बार श्रीनगर में एक नई स्नोशू और इंट्रैक्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम राज्य में भारी बर्फबारी के मौसम के दौरान आयोजित किया गया। यह स्नोशू फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कश्मीर क्षेत्र में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। यह आयोजन अंडर 19 श्रेणियों और ओपन श्रेणियों के तहत आयोजित किया गया है। तो आपको इसमें याद रखना है कि कहां पर इसे किया गया है आयोजित, तो श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है बिरजू महाराज, बी है गुलाम मुस्तफा खान, सी है जय तीर्थ मैवुंडी और डी है अजय चक्रवर्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुलाम मुस्तफा खान। मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का 17 जनवरी 2021 को निधन हो गया। वे 89 साल के थे। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये शास्त्रीय गायक और संगीतकार थे। तो ये आपको याद रखना है। ये हैं गुलाम मुस्तफा खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है दीपक चाहर, बी है शार्दुल ठाकुर, सी है शुभमन गिल और डी है टी नटराजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टी नटराजन। टी नटराजन मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मेजबान टीम के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया। नटराजन ने अपनी गेंदबाजी से अब तक सभी को प्रभावित किया है।
नटराजन ने अब तक 1 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है टी नटराजन। अगला क्वेश्चन है, आइस स्तूप, स्वास्थ्य पोर्टल और प्रयास डैशबोर्ड जो हाल ही में खबरों में थे, किस केंद्रीय मंत्रालय की पहले हैं? ऑप्शन नंबर ए है जनजातीय मामले मंत्रालय, बी है विदेश मंत्रालय, सी है पर्यटन मंत्रालय और डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय मामले मंत्रालय। जनजातीय मामले मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कोच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मंत्रालय की आईटी पहलों के लिए प्रदान किया गया है, जिसमें आदिवासी आबादी के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति के लिए स्वास्थ्य पोर्टल, लद्दाख क्षेत्र में पानी की समस्या को हल करने के लिए आइस स्तूप और छात्रवृत्ति जारी करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, प्रयास डैशबोर्ड शामिल है। तो ये किसने किया है? इसे जनजातीय मामले मंत्रालय ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे 19 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था, 2020 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, मॉस्को। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में वाराणसी से गुजरात के केवड़िया को जोड़ने के लिए नई ट्रेन काशी केवड़िया एक्सप्रेस को किसने हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन नंबर ए है रामनाथ कोविंद, बी है नरेंद्र मोदी, सी है अमित शाह और डी है पीयूष गोयल। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।